पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4 5। सांसों को होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। बहुत खूबसूरत। जब सांस अंदर लें तो ध्यान रखें पेट बाहर की ओर आए, और जब सांस बाहर छोड़ें तो पेट अंदर की ओर जाए। एक बार फिर हम करेंगे। सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4 5। सांसों को होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। सांसों को होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बिल्कुल सामान्य तरीके से सांस लें, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। बस पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। अगर मन भटके तो वापस आए, और नींद आए तो वापस आए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए ही बहुत लाभदायक होता है। और मेडिटेशन का मुख्य ध्येय होता है हमारे मन में आने वाले विचारों और हमारे मन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स, उनको कैसे ख़त्म करें और कैसे उनको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करें। तो आज हम इसी विषय पर मेडिटेट करेंगे कि हम अपने मन से नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करें और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में रहें।
कमर सीधी रहे, आंखें बंद रहें, कोशिश करें मन शांत रहे। जिस तरह हमारे मन में विचार हमेशा आते रहेंगे, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ उनको देखें और उनको जाने दें। उसी तरह हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे और आते हैं। जब भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारी एनर्जी डाउन होती है और उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर, हमारे मन और हमारे आत्मा पर भी पड़ता है। और हम सभी मानव जीव का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि हम हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। लेकिन खुशी तभी रहती है जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स रहें। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों और गुरुओं ने यह सिद्ध किया है कि हमारे मन में एक समय में एक ही तरह के विचार रहते हैं, या तो नेगेटिव थॉट्स रहेंगे या पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। आप एक समय में दोनों थॉट्स एक साथ नहीं रह सकते। और हमें वास्तव में खुश रहना है तो हमें अपने जीवन से सभी तरह के नेगेटिव थॉट्स जैसे गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, इस सभी की नेगेटिव थॉट्स को मन से या तो निकालना होगा या उन्हें ख़त्म करना होगा। नेगेटिव थॉट्स जैसे गिल्ट, अपराध, डर, किसी तरह का भय या घृणा या ईर्ष्या, ये सभी नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और इन सब का एक ही बुनियादी कारण होता है, वो है क्रोध या गुस्सा। ये तभी आते हैं जब हमें किसी भी बात पर गुस्सा आता है या क्रोध आता है। कमर सीधी रहे, आज हम सीखेंगे कि किस तरह अपने मन से नेगेटिव थॉट्स को तुरंत तत्काल निकालकर उसी समय अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में बदलें।
नेगेटिव थॉट्स जो अचानक हमारे बिना इच्छा के अनचाहे हमारे मन में आते हैं, तो हमारी एनर्जी को धीरे धीरे डाउन करते हैं। और वहीं जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो हम बहुत मोटिवेट, बहुत खुश और बहुत प्रसन्न रहते हैं। एक रिसर्च में ये सामने आया है कि केवल नेगेटिव थॉट की वजह से ही मनोदैहिक बीमारियां भी होती हैं। मनोदैहिक यानी साइकोसोमैटिक डिजीज। यह वो बीमारी होती है जो मन की वजह से शरीर को बीमार करती है। यानी केवल सोचने मात्र से ही हमारा शरीर बीमार होने लगता है। इससे सबसे बड़ा जो वजह है वो है गुस्सा आना। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो सबसे पहला काम आता है गुस्सा होना, क्रोध होना। और जैसे जैसे गुस्सा आता है वैसे ही हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनो सिस्टम वीक होने लगता है और शरीर से संबंधित छोटी छोटी बीमारियां जैसे कोल्ड, कफ या अन्य फ्लू, बार बार पर शरीर का वायरल होना, ये आम बातें होने लगती हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना, जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो अक्सर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसकी वजह यही है साइकोसोमैटिक, यानी मन के नेगेटिव थॉट की वजह से शरीर का बीमार होना। और जब ये नेगेटिव थॉट्स लगातार रहते हैं तो अनकंट्रोल गुस्से की वजह से कई क्रोनिक डिजीज भी होती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और नर्वस ब्रेकडाउन होना। कमर सीधी रहे और धीरे धीरे लंबी सांस लेते रहे। जितना धीरे धीरे सांस लेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में एंटर करती है। एक बहुत फेमस रिसर्च है जिसमें नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताया है कि जो गुस्सा या जो क्रोध है वो अपने जीवन की या हमारे लाइफ में अप्रिय चीज़ें या घटनाओं के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को दोष देने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं
और हम दोष दूसरों को देते हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है क्रोध का। और आज हम इसी क्रोध को और इसी नेगेटिविटी को अपने लाइफ से, अपने मन से दूर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी कारण से किसी भी चीज़ के गलत होने पर किसी दूसरे को दोष देना या उस पर गुस्सा करना बहुत आसान है। और यही वजह होती है जिससे हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हमारी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती जाती है। बिल्कुल सावधान हो जाएं, कमर सीधी रखें और ध्यान से सुनें। जैसा कि आपको बताया गया कि एक रिसर्च में सामने आया है कि हमारे मन में एक समय में एक ही विचार रह सकता है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात भी है। यानी जब हमारे मन में नेगेटिव थॉट आएगा तो उस समय हमारा मन पॉजिटिव नहीं रह सकता, और जब पॉजिटिव थॉट आएगा तो नेगेटिव थॉट भी नहीं रहेगा। अब हमें क्या करना है? ध्यान से सुने। जब भी हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कोई भी घटना जो हमारे साथ घट रही है, चाहे उसके जिम्मेदार हम हों या ना हो, जैसे ही कोई घटना घटे आपको ये शब्द उसी समय दोहराने हैं। ध्यान से सुनिए। ये 5 शब्द जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। जैसे आपको ऑफिस जाना है और बस लेट हो गई, बस नहीं आई, आपको गुस्सा आएगा। हम खाना बना रहे हैं, अचानक गैस खत्म हो गई, गुस्सा आना स्वाभाविक है। आप बाजार जा रहे हो और बारिश आ गई, गुस्सा आना स्वाभाविक है। या घर में बच्चों ने कोई चीज़ तोड़ दी, गुस्सा आना स्वाभाविक है। और ये गुस्सा ही हमारी एनर्जी को डाउन करता है और नेगेटिव थॉट्स का क्रिएटर होता है। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको कब कब गुस्सा आता है। आज का पूरा दिन यही ऑब्जर्व करना है कि हमें कब कब किस किस बात पर गुस्सा आता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मन ही मन सोचिए कोई भी 2 या 3 चीज़ें, कल की, परसों की, जब हमें गुस्सा आया हो, ऑफिस में, घर में, बाजार में, कभी भी किसी ने अचानक
सोते हुए जगा दिया हो, घर पे पोछा लगाते हैं गीला और कोई व्यक्ति उस पर आ जाता है तो गुस्सा आता है। हमने किसी से काम के लिए कहा, उसने नहीं किया। बच्चों को पढ़ने के लिए कहा, बच्चे हमारी बात नहीं सुनी। या हमारे पार्टनर से हमने कोई बात कही, उन्होंने अनसुनी कर दी। ऐसी कितनी चीज़ें हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करें। क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उससे फिर हमें गुस्सा आता है और गुस्से से हमारी एनर्जी डाउन होती है और उस एनर्जी की वजह से हमारे दूसरे काम भी इम्पैक्ट होते हैं। आपने याद कर ली होंगे ऐसी घटना जो पिछले 2 दिनों में आपके साथ घटी हो, जब आपको गुस्सा आया हो, किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तो ध्यान से सुनिए, ये 5 शब्द जो पूरी तरह से हमारे मन से नेगेटिव थॉट्स को निकालकर उसको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये शब्द हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आप मनी मन दोहराएं मेरे साथ। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब यह शब्द आप अपने मन में दोहराएंगे या अपने मन से कहेंगे तो उसी समय वो नेगेटिव थॉट्स आपके मन से निकल जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे। और जैसे ही पॉजिटिव थॉट आपके मन में आएंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट होने लगेगी। इसे बोलते हैं द लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक साइंटिफिक प्रूफ है, जिसे विस्थापन का नियम कहते हैं कि आपके पॉजिटिव थॉट से नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना। मनी मन इन शब्दों को दोहराएं। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं और आज आप इस शब्द को, इस जादुई मंत्र को प्रयोग में लेना और ऑब्जर्व करना कि आज का दिन पिछले बीते हुए दिनों से किस तरह बेहतर है। रिसर्च में ये बताया गया है कि जब आप किसी भी गलती की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो उस समय हम नाराज रह ही नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेदारी स्वीकार करना पॉजिटिव थॉट्स है और नाराज होना नेगेटिव। जब आप बोलते हो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ तो हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आ जाता है, तो हम नाराज रह ही नहीं सकते, नेगेटिव थॉट्स वहाँ रह ही नहीं सकते। उसी तरह जिम्मेदारी स्वीकार करना और नेगेटिव फीलिंग को अनुभव करना एक साथ संभव ही नहीं है।
एक अफर्मेशन है जिसे आप मेरे साथ दोहराएं, और ये अफर्मेशन इसने हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। और एक मात्र अफर्मेशन से लोगों ने अपने जीवन में नेगेटिविटी को बाहर निकाला है। मेरे साथ दोहराएं, मैं अपने जीवन की सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हूँ। आपको अभी फीलिंग होगी कि जैसे ही आपने ये शब्द बोला, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लग गई। आंखें बंद रहें, मन शांत रहे और इमेजिन करें कि हमारे क्राउन चक्र से एक वाइट कलर की जो एनर्जी है, प्रकाश है, वो निकल रहा है। और हम अपनी सांस के साथ बोल रहे हैं, मैं अपने जीवन के हर घटना के लिए जिम्मेदार हूँ। और ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे सांस के साथ हमारे शरीर में जा रही है। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, क्रोध, गुस्सा, भय, द्वेष, ईर्ष्या सब निकलता जा रहा है। जैसे जैसे आपने कहा कि मैं अपने जीवन की सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हूँ, तो वो एनर्जी हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। अब आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा पूरी तरह से पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव फीलिंग से भर गई। और जो हमारा लक्ष्य है, खुश रहना, हम उस लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। जब भी हम बोलेंगे इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे क्राउन चक्र से वाइट एनर्जी, वाइट रोशनी पूरे शरीर में फैलेगी और हमें पूरी तरह से पॉजिटिव में बदल देगी। ऐसे इमेजिन करो जैसे हम शॉवर ले रहे हैं उस चमकती हुई सफ़ेद रोशनी का, उसमें हम नहा रहे हैं और केवल हमारे मन, शरीर और आत्मा में केवल पॉजिटिव एनर्जी है और हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। इस अफर्मेशन को आप अपनी डायरी में कहीं लिख लीजिएगा और दिन में ज़रूर कम से कम 3 बार, सुबह हो गया, दोपहर में और शाम को इन्हें दोहराइएगा। वर्तमान में लौट आएं, अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को महसूस करें। दोनों हाथों को जोड़ें और जोर से रब करें। इस ऊष्मा को अपने चेहरे से लगाएं और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें।